सबसे पहले बहुत सॉरी क्योंकि एक्चुअली आपको क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोगों से बहुत लोगों ने मैसेज किया। एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि मैं घर पे आ गया, कुछ कारण के कारण कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए घर पे आ गया। तो घर पे आने के बाद आपको पता है, पहले क्योंकि प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, तो कुछ सेटअप वगैरह हो नहीं पा रहा था, कुछ सेटअप हो नहीं पा रहा था, इसलिए वीडियो बन नहीं रहा था। लेकिन आज से सब कुछ सेटअप हो गया है और आज से रेगुलर वीडियो आएगा। और रेगुलर वीडियो पहले मैं बता दूँ कौन कौन सा सीरीज आज रात से कौन कौन सा सीरीज का वीडियो आपको आने लगेगा। लुसेंट का सबसे पहले इकोनॉमिक्स का छूटा हुआ वीडियो, बायोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, तीनों का एक एक वीडियो आएगा कम से कम। उसके अलावा एक करंट अफेयर्स हमारा जो चल रहा है वो चलेगा, और एक हिंदी करंट अफेयर्स। हिंदी करंट अफेयर्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे आप हमारे जो फैमिली है, एनसीईआरटी जोन फैमिली, उसमें बहुत सारे हिंदी वाले स्टूडेंट हैं जो बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या बिहार दरोगा के एग्ज़ाम देने वाले। तो उन लोगों की बहुत सारे मैसेजेस मैंने आया था कि कम से कम हिंदी का एक करंट अफेयर्स आप स्टार्ट किए, क्योंकि बहुत सारा आपको पता है जितने भी होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो भले ही हिंदी में मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं। तो हिंदी में एटलीस्ट 2 बुक करंट अफेयर्स का, एक स्पीडी और एक परीक्षा मंथन या दृष्टि का जो आता है, दृष्टि का आता है, दोनों में से एक कराऊंगा। ध्यान देना 2 नवंबर तक ये दिया हुआ है, 2 नवंबर तक इसमें कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पीडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ध्यान दें, इसमें बहुत सारे आपको याद करने को मिले, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा जितना आपको समझा सकूँ। नो डाउट बहुत याद करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा समझाने का, कुछ कुछ समझाने का, मतलब बेसिक बातें समझाने का, जो चीज़ आप याद कर रहे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने का, ताकि आपको याद करने के साथ साथ आपको थोड़ा इन्जॉय करने लगे। तो इसमें क्या क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर जो एक्स्ट्रा क्या क्या दिया है, मुख्य एक्स्ट्रा दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खेल पुरस्कार जो होते हैं, पुरस्कार, ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारे, सैन्य आवास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे देशों के साथ जो अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है, आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट यानी इकोनॉमिक सर्वे, बजट सबके बारे में, मोबाइल ऐप एंड पोर्टल। ध्यान, सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट वाले, क्योंकि है सारा, लेकिन मैं आपको स्ट्रेस दूंगा कि कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। कैसे मैं बता पाऊँगा? भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता पाऊँगा कि कैसे न्यूज़ में रहते थे और कैसे एग्ज़ाम में आ जाते थे। जो न्यूज़ में होगी वो पद्मश्री वगैरह मिलता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन और समारोह। क्लियर? इसके अलावे ध्यान देना, हमारा एक और बुक मैंने देखा है, मैं वो कवर करने का ट्राई करूँगा। वो भी हिंदी में ही होगा, क्योंकि वो पूरा बिहार का करंट अफेयर्स और बिहार के कंटेंट है। क्लियर? बिहार के स्टैटिक हम कहाँ से कवर करेंगे? फिर बिहार के स्टैटिक में ट्राई करूँगा कि मेरे पास 2 बुक है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, तो एटलीस्ट एमसीक्यू सबका करवा दूँ। और एमसीक्यू मैं सिंपल ऐसे नहीं करवाता हूँ, आप लोगों को पता है। आप लोग अगर मुझे करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यू में फॉलो कर रहे हो तो मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता हूँ, ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन में एक बताया सही कर दिया। ये बुक और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके लास्ट में ऑलमोस्ट 700 क्वेश्चन है। क्लियर? 700 कितना है, 600, देखो ना, 676 क्वेश्चन है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑलमोस्ट देखो, मैं जैसे आपका जो ये वाला, तो आप बोलोगे कि भैया करंट अफेयर्स किस सीरीज में कराऊंगा, जो हमारा 1000 एमसीक्यू वाला सीरीज आ रहा है उसी में ये करंट अफेयर्स सेट होगा। तो फिर इंग्लिश वाले क्या करेंगे? भाई इंग्लिश में मैं समझा दूंगा ना, हर एक वर्ड को मैं बता दूंगा। जो वर्ड में दिक्कत हो रहा है कि कोई वर्ड पता नहीं चल, नाम तो हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, लेकिन कोई वर्ड जैसे अभियान का क्या मतलब होता है, गंदगी भारत छोड़ो का उसका इंग्लिश में क्या होता है। क्लियर? तो ये सारा मैं बताते चलूँगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें कौन क्या कहाँ, तो हम ट्राई करते हैं कि पहले आज के इस वीडियो में थोड़ा कम ही रहने दें, क्योंकि आप एक बार देख लो और फिर बोलो भैया, फिर आप मुझे बताना क्या मैं और भी ज़्यादा समझाऊँ, आपको और भी ज़्यादा समझाऊँ। क्लियर? तो सबसे पहले कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, आप सबको पता है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके नाम दिए गए हैं कि वो कौन कौन है। ध्यान देना, थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं। क्लियर? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है स्टार्टिंग में, उसके नाम। तो पहले क्या है, राष्ट्रपति। क्लियर? तो आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में डिफरेंस समझ लीजिए। राष्ट्रपति को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, देश का सबसे बड़ा अधिकारी। क्लियर?
क्लियर, फर्स्ट पर्सन भी हम इन्हीं को बोलते हैं, सबके हेड, एग्जीक्यूटिव सब कुछ के हेड यही होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। क्लियर। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं प्रेफरेंस के बेसिस पे करूँ तो सबसे टॉप पे आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर आते हैं प्रधानमंत्री। तो आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राष्ट्रपति नाम सबको पता है, श्री रामनाथ कोविंद जी 14th प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू है, वो 13th है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15th है। क्लियर, 15th। उसके बाद कुछ न्यायिक प्रमुख है। क्लियर, कुछ न्यायिक प्रमुख जैसे मुख्य न्यायाधीश के नाम, अटॉर्नी जनरल ऑफ के नाम, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के नाम। तो नाम इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है 64th बीपीएससी में इनका नाम पूछ लिया था। पता है 64th बीपीएससी में 3 नाम पूछा हुआ था, तीनों नाम देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक नाम मुख्य न्यायाधीश का पूछा हुआ था, उसके अलावे 2 और नाम पूछा हुआ था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सीईओ। देख रहे हो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासकर बीपीएससी, बिहार से रिलेटेड, या बहुत जो, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर एग्ज़ाम में नाम इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिंपल नाम पूछ देते हैं। क्लियर, पहला तीनों हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यायिक प्रमुख जो है, क्लियर, तो उसमें सबसे पहले है मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। तो आपको ये समझना होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। और चीफ जस्टिस देखो कस्टम में चल रहा है कि जो सबसे वो वाले होंगे, मतलब क्या बोलते हैं, जो सबसे सीनियर होंगे। सीनियर किस सेंस में, एज के सेंस में नहीं भाई, कितना साल सर्विस किए इसमें सीनियरिटी दिखाई जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है, शरद अरविंद बोबड़े साहब, 47th है। उसके बाद महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान देना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं भाई, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। और आप बोलोगे भैया अटॉर्नी जनरल क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस होता है, मतलब जिस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से यही लड़ने जाता है केस। क्लियर, हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होता है। क्लियर, और क्या क्या है इनके बारे में, और है कि ये ध्यान देना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी मीटिंग में बैठ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, या किसी जो पार्लियामेंट्री कमेटी, क्लियर, संसदीय समितियां होती हैं उनके मीटिंग में ही बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं देना सकता, वोटिंग की पावर इनके पास नहीं होती है। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको बनाएंगे, जिसके पास वो सारी क्वालिटी होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है। जैसे 5 साल किसी हाई कोर्ट में या तो जजेज हो, या 10 साल तक एडवोकेट हो हाई कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट में, या एक और है ना, जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में। ध्यान देना, जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में। क्लियर, एक वर्ड है ना। तो तीनों में से कोई भी होगा, तो अगर आपके पास बोलोगे भैया मुझे अटॉर्नी जनरल बना दिया जा सकता है, हाँ भाई बना दिया जा सकता है, अगर आप में वो क्वालिटी हो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है, तो आपको बना दिया जा सकता है। अभी कौन है, के वेणुगोपाल जी है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल इनको एडवाइस करते हैं। तो आप बोलोगे भैया फिर स्टेट में क्या होता है, क्लियर, स्टेट में क्या होता है, जो स्टेट में हम बोलते हैं कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, तो स्टेट के पास होते एडवोकेट जनरल। और ये आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है ऐसे, एडवोकेट जनरल के बाद, यानी अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नहीं बॉडी है। और आप बोलोगे फिर राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नाम से ही पता चलता है,
कुछ ऐसे केस होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो लेकिन इन्वायरमेंट के केस में एक्सपर्टीज नहीं होती किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करते हैं, इस केस को सीधा सीधा इनके पास भेज देते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास, ताकि ये किनके पास, क्योंकि इनके पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्टीज होती है, तो क्या कर सकते हैं, ये इस केस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, आदर्श कुमार गोयल। हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता जी। सॉलिसिटर जनरल कौन है, अभी कौन है, तुषार मेहता जी, आदर्श कुमार गोयल। ध्यान देना, इस सब को चेंज किया जा सकता है कब, न्यूज आप लोग कवर करते रहना। इसके बाद अगर एग्ज़ाम के बीच में आपका आ जाए, जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उससे एक दिन पहले या उसी दिन कोई चेंज हुआ है, तो नया वाला नाम लिखना, पुराना वाला नहीं लिखना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्लियर। अब कुछ संसदीय प्रमुख है, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री हेड कुछ है। पार्लियामेंट में सबसे पहले कौन दो बॉडी होती है, आपको पता है कौन कौन बॉडी होती है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है पार्लियामेंट में होते क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तीन चीज़ होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के 5 ऑफिसर का नाम याद रख लेना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सभापति का नाम, यानी जो चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, श्री एम वेंकैया नायडू। तो आप लोग यार ये तो अभी वाइस प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे कैसे आ गए 2 पोस्ट पे। हाँ भाई पता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यानी राज्यसभा का कोई चेयरमैन चुना नहीं जाता है, कोई नहीं चुना जाता है। वाइस प्रेसिडेंट बने सीधे आइए राज्यसभा का चेयरमैन बन जाइए। वाइस प्रेसिडेंट बन गया वेंकैया नायडू जी, बोलेंगे सर मैं बन गया हूँ, तो आप आ जाइए, आप राज्यसभा के चेयरमैन भी आपको बन गए हैं। एक चीज़ बने, दूसरा चीज़ अपने आप बन जाइएगा। क्लियर। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उपसभापति यानी वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्या नाम है उनका, हरिवंश नारायण सिंह। इनको चुना जाता है किनके द्वारा, किनके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा में जो 245 मेंबर है उनके द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। थर्ड है राज्यसभा के महासचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है, देश दीपक वर्मा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, चीफ सेक्रेटरी कौन है राज्यसभा के, देश दीपक वर्मा। क्लियर। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, लीडर ऑफ अपोजिशन। आपको पता है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में भी होते हैं और लोकसभा में भी होते हैं। पता है क्या कन्फ्यूजन हो गया था अभी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, क्लियर, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, चाहे लोकपाल का पोस्ट हो, इवन बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिस पोस्ट में अपॉइंटमेंट के समय जो कमेटी होती है उस कमेटी के एक मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का डेफिनीशन संविधान में नहीं दिया है, लेकिन 1990 के आसपास ऐसा कस्टम चल गया था, ऐसा चला गया था कि लीडर ऑफ अपोजिशन के पास कम से कम 10% सीट होनी चाहिए, 10% उस हाउस का। तो लोकसभा में टोटल मेंबर है 545, लोकसभा एक हाउस है, तो इस हाउस का 545 का 10% कितना होगा, कम से कम 55 मेंबर। जिसके पास 55 मेंबर होगा कम से कम मेन पार्टी के अलावे, उसको हम लीडर ऑफ, उस पार्टी के लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बोल देंगे। लेकिन किसी पार्टी के पास इतना था ही नहीं सीट, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन। इवन आपको पता होगा लोकसभा के अपॉइंटमेंट, लोकपाल के चुनाव में इसलिए बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी। क्लियर। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद जी। उसके बाद राज्यसभा के सत्ता पक्ष यानी जो लीडर होते हैं, गवर्नमेंट के लीडर कौन है, थावर चंद गहलोत। उसका लोकसभा के अध्यक्ष, ध्यान देना, स्पीकर किनको बनाया जाता है, स्पीकर कौन होते हैं। सबसे पहले आपको पता हो स्पीकर से पहले एक टेम्पररी इंटरिम स्पीकर बनाया जाता है, कुछ दिनों के स्पीकर बनाया जाता है, कुछ दिनों के लिए। जैसे मान लो कुछ दिनों के स्पीकर, मान लो चुनाव हो गया, नया स्पीकर बनाना, तो नया स्पीकर बनाने के लिए पहले मीटिंग होगी। नया स्पीकर को चुनेगा कौन, वो हाउस चुनेंगे ना हाउस, लेकिन हाउस में मीटिंग करवाने के लिए बैठेगा कौन यहाँ पे अभी तक कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए चेयर पे बैठेगा, हेड चेयरमैन, स्पीकर के चेयर पे। जो सबसे सीनियर होता है वही बैठते हैं,
मतलब ऐसे भी इसमें भी वो है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। कुछ दिन के लिए वो क्या बनते हैं, कुछ दिन के लिए जो टेम्परेरी स्पीकर बनते हैं, टेम्परेरी स्पीकर बने, उन्होंने नया स्पीकर जैसे ही चुना, नया स्पीकर जैसे ही ओम बिरला जी आए, पिछले वाला चले गए। आप याद कर लेना, आई थिंक जितेंद्र जी करके नाम था कोई उनका, जो बने थे, लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आए, क्योंकि ये वो 1-2 दिन के लिए बनते, परमानेंट थोड़ी होते, कोई पोस्ट परमानेंट जब तक नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम में क्यों आएगा। क्लियर। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी, ओम बिरला जी। क्लियर। उसके बाद इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होते, बहुत ही ज़्यादा पावर होते हैं। क्लियर। और एक एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे ही ये लोकसभा के स्पीकर के पद पे चुने जाते हैं, अध्यक्ष के पद पे चुने जाते हैं, इनको अपना पार्टी का जो किस पार्टी से उसको छोड़ना होता है, पार्टी छोड़ना होता है, क्योंकि इनको न्यूट्रल रहना है। क्लियर। उसका लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा के महासचिव यानी चीफ सेक्रेटरी कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। यानी लोकसभा के चीफ सेक्रेटरी और राज्यसभा के चीफ सेक्रेटरी दोनों के बारे में पता चल गया। देश दीपक वर्मा है राज्यसभा, लोकसभा है स्नेहलता श्रीवास्तव। क्लियर। एक याद हो गया, सारा याद हो गया हमें, सारा हो गया। हम आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में भाई इतना नाम याद नहीं रखिए आप, अगर 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 पहला याद रखते हैं वो भी काफ़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसके अलावे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। इसके जब स्टार्टिंग में हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन बना था तो सिर्फ और सिर्फ एक होते थे, लेकिन 1989 में क्या किया गया, 1989 में कुछ समय के लिए 3 बना दिया गया। 3 के बाद क्या किया गया, दोनों जो थे उसको फिर से कुछ दिनों बाद हटा दिया गया, लेकिन 1993 के बाद सिर्फ 3 बन गए और वही परमानेंटली अभी तक चले आ रहे हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोरा साहब है, 23rd है, ध्यान रखें। उसके अलावा 2 और है, एक का नाम है राजीव कुमार, एक है सुशील चंद्रा। सुनील अरोरा, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा। तो आप बोलोगे भैया इनके पास तो बहुत ज़्यादा पावर होगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई भी डिसीजन मेजॉरिटी पे ही फाइनल होता है। ऐसा नहीं इनके पास बहुत ज़्यादा पावर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर, कि ये अपना वेटो पावर लगा लेंगे, इन पे दबाव डालेंगे, नहीं तुम यही करो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उपचुनाव आयुक्त कौन है, बिल्कुल याद नहीं रखो, उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, बिल्कुल याद नहीं रखना है। क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक यानी CAG, ध्यान है, नियंत्रण एवं महालेख, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, महालेखा का, महालेख को बोलते ऑडिटर, परीक्षक का मतलब जनरल। कौन है अभी, गिरीश चंद्र मुर्मू, 14th है। यानी इलेक्शन कमीशन कौन है, 23rd है। और महालेख नियंत्रण, इसके नीचे एक और पोस्ट है, सोया राय बर्मन, बिल्कुल याद नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पहला याद रखना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सिर्फ और सिर्फ पहला याद रखो, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर। उसका सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो है, सारे हमारे जो नेवी है उनके सबके, तो सबसे सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति सबसे टॉप पे कौन होता है, टॉप पे होते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। क्लियर। टॉप पे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर बाकी तीनों आते हैं, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होते हैं रामनाथ कोविंद जी। जो ध्यान देना है, यहाँ पे इस पर्सन की बात नहीं की जाती, इस पोस्ट पे होता है, जो इस पोस्ट पे आया डायरेक्टली वो सर्वोच्च सेनापति बन गया, नहीं कोई इंसान नहीं होता है, ये पोस्ट होती है। क्लियर। वायु के लिए, क्लियर, एयर सेनाध्यक्ष कौन होते हैं, एयर सेनाध्यक्ष पूरे सेना के सबसे ऊपर कौन होते हैं, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया साहब, 26th है, ध्यान देना, 26th वायु के सेनाध्यक्ष है, किनका नाम क्या है, RKS भदौरिया साहब, 26th है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमायरल करमबीर सिंह। उसका थल के कौन है, आर्मी जनरल है मनोज मुकुंद नरवाने, याद रखने ना। भारत के पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कितनी बार एग्जाम में जब से बने हैं एग्जाम में आते ही जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, पहले भारत के पहले कौन है, बिपिन रावत साहब। उसके अलावा महानिदेशक कौन है, सैन्य संचालन के
DGMO, क्लियर। DGMO कौन है? परमजीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। तो इतना ध्यान में रख लें। सर्वोच्च सेनापति हमारे सिंपल प्रेसिडेंट जो होंगे वही हो जाएंगे। वायु के सेनाध्यक्ष, क्लियर। एयर के सेनाध्यक्ष कौन है? पूरे आर्मी के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया साहब। नौ सेनाध्यक्ष कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। थल यानी आर्मी के सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, क्लियर। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत साहब। उसके बाद महानिदेशक सैन्य संचालन कौन है? DGMO कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट, ध्यान देना सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, और यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ तक एटलीस्ट क्लियर। कैबिनेट सचिव कौन होते हैं? भाई ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बारी, क्लियर। क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सचिव, सेक्रेटरी और जो सलाहकार होते हैं गवर्नमेंट को, जो सलाह देते हैं, एडवाइजर होते हैं, सेक्रेटरी और एडवाइजर। तो कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गाबा साहब। उसके बाद प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी कौन है? प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी है भास्कर खुल्बे। उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी कौन है? प्रधानमंत्री के PK मिश्रा साहब। रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा और वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव कौन है? विदेश यानी फॉरेन सेक्रेटरी, यह है डिफेंस और फाइनेंस सचिव कौन है? गार्गी कौल। एक ही इंसान है, दो अलग अलग पोस्ट है, दोनों एक ही है इंसान है, क्लियर। उसके अलावा कौन है? गृह सचिव, गृह यानी होम सेक्रेटरी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अजय कुमार भल्ला साहब। वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। रक्षा यानी सिक्योरिटी वाला अजय कुमार। राजस्व में कौन है? अजय भूषण पांडे। बहुत राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है? आप सबको पता है, सबके फेवरेट अजीत डोभाल साहब, क्लियर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय कौन है? दत्ता पडसलीगर, क्लियर। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य चीफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन साहब। देखो साइंस के रिलेटेड कोई बात होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई सलाह लेना होता है तो विजय राघवन साहब आगे जाते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, क्लियर। सबका नाम आपको पता चल गया, क्लियर। तो इतना है। क्या आपको और डिटेल में चाहिए? क्या मैं और डिटेल में समझाऊंगा और बॉडी के बारे में बताऊंगा? मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उतना देखो, क्योंकि ये सारे बॉडी के बारे में जो हमारे उस सीरीज में जो करंट अफेयर्स आता है वो बॉडी आती है, तो मैं बॉडी के बारे में बता देता हूँ। लेकिन इसको हम बहुत स्पीड में करना चाहते हैं, तो इसको उतना डिटेल में कर जाऊँगा फिर हमारा स्पीड टूट जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि और थोड़ा स्पीड में बताओ या और स्लो, और मतलब सिंपल बताते चलो, क्योंकि सिंपल बताने में तो आप अपने खुद से कर लो ना, क्लियर ना। चलिए मिलते हैं फिर, आप लोग अपना पहले फीडबैक दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कल। चलिए थैंक यू सो मच।